हेलो बच्चों, मैं हूँ मिस हेमलता और करती आप सभी का फिर से स्वागत। तो आज का विषय है हिंदी और आज हम पढ़ेंगे कहानी भालू का डमरू। ये आप देख सकते हैं, भालू का डमरू। तो ये क्या है? ये है एक स्वर ऊ और इसकी मात्रा होती है ऐसी। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द, याद है ना? तो आज जो हम कहानी पढ़ेंगे, छोटी सी कहानी, उसमें हमें कई शब्द मिलेंगे जहाँ बड़ी यू की मात्रा वाले शब्द हैं। ठीक है? तो बच्चों सभी अपनी किताबें खोलें और पृष्ठा अंक 25 में जाएं। जून का महीना था, सूरज चमक रहा था। एक भालू डमरू बजाता आया। भालू भूखा था, वह बाजार गया। कबूतर की दुकान पर खरबूजा और तरबूज था। चुनमुन चूहा बर्फ वाला दूध पिला रहा था। भालू सब खा पी कर खुश हुआ। वह डुग 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 डमरू बजाता चल दिया। तो ये है एक छोटी सी कहानी और इसमें हमें कुछ शब्द मिले हैं जिन शब्दों में बड़ी यू की मात्रा लगाई गई है। चलो बच्चों आए और उन्हें खोजे। ये रहा जून, ज में बड़ी यू की मात्रा और न जून। जब हम छोटी यू की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण करते हैं तो ऊ थोड़ा धीरे और कम समय तक हम बोलते हैं, उसे उच्चारण करते हैं। और जब हम बड़ी यू की मात्रा वाले शब्द को उच्चारण करेंगे तो उसमें जो ऊ का उच्चारण होगा तो वो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा लंबा, यानी जून। सूरज, भालू, डमरू, खरबूजा, भालू, चूहा, दूध, इस तरीके से। तो क्या आपने एक चीज़ देखा है, हर व्यंजन में एक ही जैसा लग रहा है बड़ी यू की मात्रा, लेकिन कौन सा वो व्यंजन है जिनमें र की मात्रा, जो ऊ की मात्रा है वो अलग सा दिख रहा है? वो है डमरू। आप देख सकते हैं र में बड़ी यू की मात्रा नीचे नहीं लगी है और छोटी यू की मात्रा भी र में ऐसे नहीं लगाई जाती। तो एक व्यंजन र है जिसमें हम ऊ की और ऊ की मात्रा भिन्न रूप से लगाते हैं। तो हम ये भी जानेंगे। पहले एक बार फिर से इसी कहानी को पढ़ेंगे हम। जून का महीना था, सूरज चमक रहा था। एक भालू डमरू बजाता आया। भालू भूखा था, वह बाजार गया। कबूतर की दुकान पर खरबूजा और तरबूज था। चुनमुन चूहा बर्फ वाला दूध पिला रहा था। भालू सब खा पी कर खुश हुआ। वह डुग 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 डमरू बजाता चल दिया, फिर वो चला गया। तो आपने एक चीज़ को गौर से देखा है, जब हम कोई भी अक्षरों के नीचे ये एक बिंदी का प्रयोग करते हैं उसे नुक्ता कहा जाता है, लेकिन जब वो प्रयोग किया जाता है तो उसकी आवाज़ भिन्न हो जाती है, उस व्यंजन की आवाज़ अलग हो जाती है। यानी बाजार नहीं बाजार, खरबूजा नहीं खरबूजा। ठीक है? तो जिन अक्षरों के नीचे ये बिंदी का प्रयोग किया जाएगा उन अक्षरों के लिए हमारी आवाज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है और उसे हम नुक्ता कहते हैं, इस बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। तो खरबूज और तरबूज किस मौसम में आते हैं आप बताइए? यहाँ जून का महीना था, सूरज भी चमक रहा था, तो ये गर्मी का मौसम होगा। जून के महीने में गर्मी होती है ना? अब हम है पृष्ठा अंक 26 में। तो अब हम ये बोल बोल कर पढ़ेंगे। यहाँ कई शब्द हैं जिनमें बड़ी यू की मात्रा लगाई गई है। सुई, सूप, दूध, धूल, धूप, जूता, झूला, मूली, पूड़ी, चूड़ी, चूरन, कूलर, सूरज, कपूर,
तराजू, तरबूज, खरबूजा, खरबूजा, दूरबीन, कबूतर, आभूषण। और यहाँ कुछ शब्द है जिनमें छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द भी है और बड़ी ऊ की मात्रा वाले भी। तो आओ हम पढ़ें। कुल, कूलर, डुबकी, डूबना, झुमका, झूमना, चूना, चूना, सुना, सूना, जुड़ा, जूड़ा, धुन, धूल, फूला, फूला, घुमाना, घूमना। तो क्या आपने गौर किया है, जब हमने छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को उच्चारण किया है तब ऊ का जो समय है बहुत ही कम था और बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्दों के उच्चारण के समय उसका उच्चारण समय कुछ लंबा था। क्या आपने ये गौर किया है? आपको फिर से घर पे ये बार बार पढ़ना है और आपको खुद समझने की कोशिश करनी है कि आपको कैसे और कब किसका उच्चारण कैसे करना है, किन शब्दों का कैसे होगा। जब हमें बड़ी ऊ की मात्रा लग जाती है जिन शब्दों में, उनका उच्चारण अलग होता है, वहाँ हम थोड़ा लंबा समय तक ऊ को खींचते हैं। और जहाँ छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द होते हैं तो हमें उन ऊ की मात्रा वाले के व्यंजनों के लिए थोड़ा कम खींचना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक व्यंजन है र, जिसमें ऊ यानी कि छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा भिन्न रूप से लगाई जाती है। तो आओ चलो देखें। ये आप देख सकते हैं, ये र है और इसमें इस तरीके से जो मात्रा लगाई गई है ये है छोटी ऊ की मात्रा, और इस र में जो मात्रा लगाई गई है ये है बड़ी ऊ की मात्रा। तो आप पृष्ठा अंक 29 पे जाइए और आप आसानी से देख पाएंगे कि कौन सी छोटी ऊ की मात्रा है और कौन सी बड़ी ऊ की मात्रा। तो यहाँ भी एक छोटी सी कहानी है, उसमें छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा में बनाए गए र वाले शब्द बहुत है। तो आओ हम पढ़ें। पहले ही मिलता है अमरूद की डाल, अमरूद। आप देख सकते हैं र में बड़ी ऊ की मात्रा है, तो हम ये कैसे उच्चारण करेंगे? अमरूद। र को ज़्यादा खींचेंगे, थोड़ा, बहुत भी ज़्यादा नहीं लेकिन ज़्यादा। और जब छोटी ऊ की मात्रा वाले होंगे तब थोड़ा कम होगा, बड़ी ऊ की मात्रा वाले से थोड़ा कम। तो ये क्या है? रुचि अमरूद की डाल पर चढ़ी, रूपक डमरू बजा रहा था। ये क्या है? नुक्ता। तो जग की जो आवाज़ है वो भिन्न हो जाएगी, अलग होगी। बजा रहा था। हवा आई, रूमाल उड़कर डाल पर अटक गया। रूपक रूलर लाया, रूमाल उतार दिया। रुचि खुश हुई। तो ये है रुचि, रुचि नहीं, रुचि। और ये है रूपक। तो इस कहानी में हमें मिलते हैं छोटी ऊ की मात्रा वाले और बड़ी ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्द, और कौन से व्यंजनों में बने हैं? र पे। तो ये है रुचि, ये है अमरूद, ये है रूपक, ये है डमरू, ये है रूमाल, ये है रूपक, ये है रूलर, ये है रूमाल, और ये है रुचि। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। धन्यवाद।